समटाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपीज नोट। कभी कभी उसमें 1 रुपया मिल जाता था, इवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था। साहिब से साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब कभी आपको सिल्वर कॉइन मिलता है। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के एक ढेर से जब उनको कभी सिल्वर का कॉइन मिलता है तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। यू डोंट स्टॉप स्कोरिंग, आप खोजबीन करने से नहीं रोकते हो अपने आप को। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, वहाँ पर आपको उम्मीद होती है कि वहाँ आपको कुछ और मिलेगा। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए ऐसा लगता है। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, कि कचरे का मतलब उनके लिए भिन्न भिन्न होता है। फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, और उनके पेरेंट्स के लिए इसका मतलब कुछ भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, कि बच्चों के लिए क्या होता है, रैप्ड यानी लिपटा हुआ होता है, कुछ आश्चर्य मिलेगा आपको कचरे से। फॉर द एल्डर, बड़ों के लिए, इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, उनका मतलब या अर्थ क्या होता है, सर्वाइवल, जीविका का एकमात्र साधन, कि वो अपना जीवन यापन कचरा बीनकर ही करेंगे। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस, मैंने देखा साहेब फेंस के पास खड़ा था। फेंस होता है बाड़ा या चारदीवारी। फेंस गेट यानी उसके गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के एक क्लब में, संगठन में, दल में। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस इन वाइट, यानी 2 युवा व्यक्तियों को देख रहा था जो सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। लाइक द गेम, यानी टेनिस तरह का गेम था। कि हम वह भी सहमति में सिर हिलाता है। कंटेंट टू वॉच इट, यानी वो भी सहमति जताता है कि वो उसको देखेगा। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे खड़ा होकर के। आई गो, मैं जाऊँ। इनसाइड, अंदर जाऊं। क्या कह रहा है अभी, मैं भी अंदर जाऊं। वैन नो वन इज अराउंड, जो कोई भी व्यक्ति पास में नहीं होगा। ही एडमिट, वह बयान देता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, कि गेट कीपर दरवाजे पर बैठा हुआ व्यक्ति, द्वारपाल, यानी मेरे को अंदर जाने की अनुमति दे और झूला इस्तेमाल करने की अनुमति दे। स्विंग होता है भी झूला। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस शूज पहन रखे थे भी। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट, ये उसे विचित्र नजर आ रहे थे डिस्कलर्ड शर्ट के ऊपर। डिस्कलर्ड शर्ट का मतलब रंग उड़ा हुआ था। शर्ट एंड शॉर्ट, यानी शॉर्ट जो उसने कपड़े पहन रखे थे उनके ऊपर वो मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी व्यक्ति ने मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी वो एक्सप्लेन करते हुए इस व्यवहार से उसे बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, और इसका प्रमुख कारण क्या था, वो डिस्कार्डेड शूज थे, मतलब उतरे पुतरे शूज थे। ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी बच्चे के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें एक में क्या था, होल बना हुआ था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसके लिए तो कोई समस्या नहीं थी, होल का जूता भी पहन सकता था। और वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, यानी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या समस्या होगी जो बेयरफुट घूमता हो, नंगे पांव घूमता हो, अर्थात उसके लिए तो वो एक सपने के बराबर था। इवन शूज विद ए होल इज ड्रीम कम ट्रू, यानी यद्यपि उसके लिए तो ये सपना सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, यानी जो गेम वो इतने इंटेंट से देख रहा था, गौरपूर्ण तरीके से, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर था वो। दिस मॉर्निंग इज, सुबह साहेब इज ऑन इज वे, साहेब अपने रास्ते पर था। टू मिल्क बूथ, डेयरी बूथ की तरफ जा रहा था। इन इज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनेस्टर, स्टील का कैनेस्टर भी था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, रोड के साइड में, रोड के बगल में मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग होता है भी इशारा करते हुए थोड़ी दूरी पर।
आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये चुकाए जाते हैं और मेरी मील या भोजन मेरे को दिया जाता है। ये छोटा प्रश्न कई बार आ चुका है। 800 रुपये और उसका भोजन उसे दिया जाता था। अंडरलाइन कर सकते हो इसको, ये पूछ लेता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो जॉब पसंद आई? आज काइनिस जुंग पूछती है उससे। हिज फेस, उसका चेहरा दिख रहा था। क्यों? कुछ नहीं। आई सी, मैं देखती हूँ। हैज लोस्ट द केयर फ्री लुक है कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसका नाम पूछते ही। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, यानी स्टील का जो कैनिस्टर था ना, वो बैग की बजाय ज़्यादा भारी प्रतीत होता था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी बैग को वो कितनी आसानी से हल्के की तरह अपने कंधे पर उठाकर ले जाता था। द बैग वाज हिज, ये बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और जो कैनिस्टर था ना स्टील का, वो बिलोंग टू द मैन, उस आदमी से संबंधित था। हु ओवन द टी शॉप, जिसकी अपनी खुद की चाय की दुकान थी। साहेब इज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओवन मास्टर, साहेब अपने आप में लंबे समय तक मास्टर नहीं बना रह सका। मालिक, यानी वो नौकर बन गया, मालिक बन के नहीं रह सका। मुकेश इंस्टिंक्ट ऑन बीइंग इज ओवन मास्टर, इधर दूसरा लड़का है मुकेश, वो भी अपना मास्टर खुद बनना चाहता है भी मालिक। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, में घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, में उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज, इनटू माई आईज, वह सीधा मेरी आंखों की तरफ देखता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज, उसका जो ड्रीम था ना सपन, वो ऐसे दिखता मृग तृष्णा की तरह। एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल भरी गलियों में मृग तृष्णा के समान नजर आता। दैट फिल इज ओवन फिरोजाबाद, जो भरा हुआ था टाउन फिरोजाबाद में। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज, लगी हुई थी, प्रत्येक दूसरा परिवार लगा हुआ था इन मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का केंद्र रहा है चूड़ियाँ बनाने में, ग्लास ब्लोइंग, चूड़ियाँ निर्माण में। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, वहाँ फैमिलीज है ना कई जनरेशन बिता चुकी हैं। वर्किंग अराउंड द फर्नेंस, फर्नेंस के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, गिलास को वेल्डिंग करते हैं। मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वुमेन, सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। इन द लैंड इट सीम, यानी ये भूमि ऐसी ही प्रतीत होती है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, यानी ये बच्चों के लिए लीगल है, न्यायिक है। लाइक हिम, यानी जैसे उसके बच्चों के लिए। टू वर्क द गिलास फर्नेंस, कि गिलास फर्नेंस होता है वे भट्टियों के पास काम करना। विद हाई टेम्परेचर, एक उच्च तापमान में। इन डिग्नी सेल, और तपती सेल्स में, छोटे कमरों में। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा भी नहीं होती है और लाइट भी नहीं होती है। दैट द लॉ, ये कानून है। इफ इन फोर्स, यदि लागू होता है। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेंस, यदि ये लागू होता है तो सभी 20,000 छोटे बच्चे उसकी तरह काम करने वाले, उनको इन गर्म भट्टियों से निकाला जा सकता है। हॉट फर्नेंस। वेहर दे स्लोक देयर डे लाइट ओवर, यानी वो वहाँ पर बिताते हैं अपने दिन के उजाले भरे घंटे होते हैं, वो उन्हीं के अंदर बिताते हैं। ओफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, प्राय वो अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखों में वो किरण दिखती है। एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम, और वो अपनी स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग बिल्ड, जिसको वो स्वाभिमान के साथ कहता है कि उसको बनाया जा रहा है, घर को बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम चलते हुए जाते हैं। स्टिकिंग लैंड्स, बदबूदार गलियों से। चोकड विद गार्बेज, कचरे से वो चौक थी, अवरुद्ध थी। पास्ट होम, घर के पास से। दैट रिमेन ओवल्स विद क्रम्बलिंग, जहाँ पर कचरे और कीचड़ के ढेर पड़े हुए थे। क्रम्बलिंग वाल्स, जीर्ण शीर्ण दीवारें थी, टूटी फूटी। वोबले डोर, हिलते हुए दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, और क्राउडेड एरिया था, परिवार वहाँ पर भरा हुआ था। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल को एग्जैक्टिंग, को एग्जैक्टिंग होता है सह अस्तित्व, मानव और जानवर दोनों एक साथ वहाँ पर रह रहे थे।
इन द प्रीमियल स्टेज, यानी प्राचीन काल या आदिकालीन अवस्था में वो वहाँ पर रहते थे। 8 का हो गया, 10 का हो गया।